नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में लग सकता है लॉकडाउन। शहर के कई इलाकों में की जा रही है बैरिकेडिंग। 15 जगहों पर बैरिकेडिंग कर शहर को कर दिया गया है वन वे। कोरोना का कहर इस कदर है जारी कि आम लोगों से लेकर प्रशासन में है दहशत। मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान स्थित सब्जी मंडी के दुकानदारों का लिया गया सैंपल। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार फिर से चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवा। इस बार यहां कार्यरत जेएनएम अस्पताल की व्यवस्था से है नाराज। 9 जेएनएम के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकियों में है हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना की जांच, इलाज और डिस्चार्ज को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसके तहत गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना संदिग्ध लोगों को कोरोना सेंटर, अस्पताल या घर में आइसोलेशन में रखा जा सकता है। इसमें से जो पॉजिटिव पाए जाएंगे तभी उनको अस्पताल में रखा जाना है। संदिग्ध और कोरोना पॉजिटिव केस के मरीजों के लिए 3 स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके तहत एसिम्प्टोमेटिक, प्री सिम्प्टोमेटिक, माइल्ड केस की श्रेणी बनाने को कहा गया है। इसके तहत मरीजों को अलग अलग रखा जाना है। जमशेदपुर में एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। पूरे शहर में 15 जगहों पर बैरिकेडिंग कर शहर को वन वे कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। वैसे शहर का वो इलाका जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है या वीआईपी इलाका है, उन क्षेत्रों को बैरिकेडिंग किया जा रहा है। बैरिकेडिंग से ये साफ जाहिर होता है कि 1 अगस्त से शहर में लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि शहर में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 1600 पार कर चुकी है और यही हाल रहा तो अगले 2 दिनों में ये आंकड़ा 2000 तक पहुंच सकता है। एक्चुअली में ये लॉकडाउन के बाद फिर से प्रशासन का आदेश आया है कंपनी के द्वारा कि हम लोग को लॉकडाउन बैरियर लगाना है। इस सिलसिले में हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। टोटल 15 जगह बैरियर लग रहा है। स्टाफ को हमारा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पर गवर्नमेंट का जो SOP है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। इससे कम लेबर रख के काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं जितना ज़रूरत है। कोरोना का कहर इस कदर जारी है कि आम लोगों से लेकर प्रशासन तक दहशत में है। वहीं कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान स्थित सब्जी मंडी के दुकानदारों का सैंपल लिया गया। लगभग 100 दुकानदारों का सैंपल लिया गया और सभी को जांच के लिए भेज दिया गया है। वैसे रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरायकेला जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वहीं जमशेदपुर में संख्या लगभग 1700 तक पहुंच चुका है। उधर कोरोना जांच के लिए पहुंची टीम को देखते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि भागने की जरूरत नहीं है, आपका सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। उधर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के समझाने के बाद लोगों का डर खत्म हुआ। आज जयप्रकाश उद्यान स्थित सब्जी अस्थायी सब्जी बाज़ार में हमारे ज़िला के डीसी साहब के आदेश पर दुकानदारों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें मेरे द्वारा जिला प्रशासन को 92 दुकानदारों की सूची सौंपी गई थी, जिसमें से आज 38 दुकानदारों का कोरोना टेस्ट किया गया। बाद बाकी बचे दुकानदारों का कोरोना टेस्ट आगे भी जारी रहेगा। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। वैसे इस बार यहां के जेएनएम अस्पताल की व्यवस्था से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में
90 जेएनएम कार्यरत है, जिसमें से 15 का कोरोना जांच हुआ था और उसमें से 9 जेएनएम पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद यहां प्रशिक्षण ले रही सभी जेएनएम में हड़कंप है। इन्होंने अस्पताल प्रशासन से छुट्टी दिए जाने की मांग की है। इनका कहना है कि संक्रमित पाई गई जेएनएम के साथ ये सभी काम कर चुकी है और उन्हें भी डर है कि कहीं उनका रिपोर्ट भी पॉजिटिव ना आ जाए। वैसे इनसे काम नहीं लिया जा रहा है, ये सभी हॉस्टल में ही रह रही है। अब देखना है कि अस्पताल प्रशासन इनकी मांगों पर क्या निर्णय लेती है। वैसे अस्पताल के अधीक्षक ने भरोसा दिलाया है कि इनकी मांगों को उचित जगह पर रख दिया जाएगा, निर्णय प्रबंधन को लेना है। स्टूडेंट है सर, मेरा भी आज रिपोर्ट आने वाला है। पता नहीं मेरा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जिसका नेगेटिव आए एटलीस्ट उन लोगों को घर भेज देना चाहिए। अभी आप लोगों ने मिला कि आगे बात बढ़ाया जाएगा, पर बहुत दिन से ऐसा हो रहा है कि बहुत लेट भी हो जा रहा है सर। इतना हो जाने के बाद तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ेगा। बात इतना आगे बढ़ाना चाह रहे, बोल रहे कि आगे बढ़ाइए, बट इतना लेट तो होना नहीं चाहिए सर। हम लोग के साथ आप लोग क्या चाहते जल्दी हम लोग को जिसका नेगेटिव आएगा सेफली उन लोग को घर पहुँचा दिया जाए। ये लोग डरी हुई थी कि लोग में मतलब जो ट्रेडिंग थर्ड ईयर वाली इंटर्न है उसमें 9 संक्रमित हो गई थी, जिन्हें मतलब आइसोलेशन में रखा गया है। और बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पहले ही बोला गया था ड्यूटी में लोग हटा दिया गया, लोग ड्यूटी में। और इन लोगों का मामला है कि ये लोग कहते हैं कि मैं मतलब कि हॉस्टल छोड़ के घर जाना चाहता हूँ। तो इससे जेएनएम स्कूल के प्रचार से मैं डिस्कस करूँगा इसमें क्या प्रोविज़न है, क्राइटेरिया है इन लोगों का। और सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट कराने के बाद लोग तुरंत घर जाना चाहिए। हमें टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही मतलब कि डिसीजन लिया। इन लोगों की ट्रेजरी में गई हुई है, अलॉटमेंट आया था, वो बंद करके चली गई है ट्रेजरी में। उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 दिन में वहाँ से पास होकर के। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सदर अस्पताल के मामले को लेकर जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सदर अस्पताल में कोविड वार्ड अलग से बनवाया जाए ताकि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जांच हो सके। वैसे एक ही जगह जांच होने से दूसरे मरीजों को परेशानी हो रही है और लगातार अस्पताल बंदी की कगार पर है। एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 5 दिनों तक अस्पताल में ताला लग रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को इलाज में काफी परेशानी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिला प्रशासन को अस्पताल के बाहर कोरोना की जांच के लिए कैंप लगाए जाने की मांग की है, ताकि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जांच हो सके और ये साफ हो जाए है कि अमुक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। तब लोगों के अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा। सिविल सर्जन हॉस्पिटल खासमाल में हम लोग माननीय CSG से मिलने आए थे। मिलकर हम लोग मुलाकात करके इस बात पर हम लोग चर्चा की कि जिस तरह यहाँ पिछले 1 महीने से कोविड की जांच की जा रही है, उसी विषय पर हम लोग का चर्चा था कि कोविड की जांच में यहाँ पॉजिटिव पेशेंट मिला जा रहा है। पेशेंट पॉजिटिव होने के बाद यहाँ हॉस्पिटल को 1-2 घंटा के लिए सैनिटाइज करने के लिए बंद किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर नॉर्मल पेशेंट जो हमारे गाँव देहात से आते हैं, काफ़ी दूर से आने के बाद यहाँ पर वो लोगों को बाहर बैठ कर इंतजार करना पड़ता है कि आज हम लोग का यहाँ इलाज होगा कि नहीं होगा। जिसके चलते हम लोग माननीय से यही रिक्वेस्ट करना है कि अगर आप कोविड की जांच करते हैं तो उसके लिए एक अलग से जगह बनाइए जहाँ पर उसकी जांच की जाए, ताकि यहाँ पर जो नॉर्मल पेशेंट आते हैं उनका भी डेली बेस में जो इलाज हो रही है, जो जाँच हो रही है, उन पर किया जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, यहाँ के कर्मचारी हैं, वो देखा जाता है कि हम लोग सरकार का जो नियम को पालन करते हैं बाहर में भी घर में भी कि सोशल डिस्टेंस और मास्क पहन के घुमा जाए, किंतु यहाँ पर स्टाफ जो यहाँ सरकारी ड्यूटी करते हैं वो लोगों को देखा जाता है मास्क नहीं पहनते हैं या किसी की जगह में जाकर एक दूसरे से दूसरे जगह में जाकर दूसरे के विभाग में जाकर बैठ जाते हैं और सोशल डिस्टेंस का धज्जी उड़ा रहे हैं। जिसके चलते हम लोग का कहना है कि यहाँ अधिकतर आए दिन ये मिलता है कि हॉस्पिटल के से स्टाफ को पॉजिटिव आया है और हॉस्पिटल 2-3 घंटे के लिए बंद हो गया। जमशेदपुर परसोड़ी थाना अंतर्गत जानीगोड़ा चौक स्थित मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से चोरी के मामले का उद्भेदन करते हुए 48 घंटों के अंदर चोरी में संलिप्त
3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि विगत दिनों इन चोरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी सारी गतिविधि सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद उसके आधार पर पुलिस ने इन तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे इन चोरों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने चोरी किए हुए सभी सामानों को बरामद कर लिया है। जो है 27-28 तारीख की रात्रि में जानी वाला चौक के पास मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में चोरी हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग को प्राप्त हुआ था। उसी के आधार पर इसमें संलिप्त 2 चोर एवं 1 नाबालिग को इसमें हम लोग पकड़े हैं, जिनके निसंदेह पर चोरी के सभी सामान को बरामद किया गया है। इसमें से एक जो है अरविंद शर्मा का है, इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है, पहले की चोरी की घटना में जेल जा चुके हैं। नहीं, 3 ही व्यक्ति मिलकर चोरी किए थे, तीनों को हम लोग पकड़ लिए हैं और बरामद कर दिए। जोगसलई नगर पालिका को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसको लेकर पूर्व सैनिक परिषद ने विरोध जताया है। परिषद का आरोप है कि जिस जगह पर नगर पालिका को शिफ्ट किया गया है वहां पर अस्पताल चल रहा है। अभी कोरोना संक्रमण का समय है, ऐसे में 200 से ज्यादा मजदूर काम करने के लिए नगर पालिका पहुंचते हैं। भगवान ना करे कि कोई भी मजदूर कोरोना से अगर ग्रसित होंगे तो ये संक्रमण अस्पताल में फैल जाएगा। साथ ही इन लोगों ने ये भी कहा है कि अगर कोई अस्पताल में संक्रमित होंगे तो ये संक्रमण सफाई कर्मचारियों में भी फैल सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर पूर्व सैनिक परिषद 1 दिवसीय धरना पर है। अगर बात नहीं बनी तो उपायुक्त से मुलाकात करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। क्या मामला है सत्येंद्र जी? ये मामला है जोगसलई हॉस्पिटल का। वहाँ जो बिल्डिंग एक खाली है उसको इन्होंने नगर पालिका को दे दिया है, जोगसलई नगर पालिका को। उसका हम लोग विरोध किए, क्योंकि जो बिल्डिंग दिया है उसमें उनका ऑफिस शिफ्ट होगा, वहाँ पर उनका जो ऑफिस बनेगा, इसलिए यहाँ शिफ्टिंग हो ऑफिस। और डेली वहाँ 200 जो सफाई कर्मी है वहाँ पर आएगा और वहाँ पर मतलब वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब क्या है, और बगल में ओपीडी है, बगल में इंजेक्शन रूम है और बगल में ही वो डिलीवरी रूम है। तो ये हम लोग बोले कि सर ये अभी महामारी का समय है, ये यहाँ पर अभी एंट्री नहीं होना चाहिए उन लोग का, नहीं तो बाद में वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ पर मतलब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, जब ज़्यादा बच्चा इफेक्टेड हो जाएगा, वो बहुत तरह का बाद दिक्कत हो जाएगा, बाद में इसका कौन जवाबदेह होगा। जमशेदपुर के कदमा रंकणी मंदिर के समीप लग रहे दुकानों को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया है। दुकानदारों को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। गौरतलब हो कि वर्षों से मंदिर के बगल में छोटे मोटे सामानों को बेचकर ये दुकानदार अपनी जीविका चला रहे हैं। बरसात के कारण दुकानदार अपनी दुकान के सामने पानी से बचने हेतु अस्थायी तौर पर तरपाल लगाकर दुकानदारी कर रहे थे। बुधवार सुबह के वक्त करीब 25 की संख्या में यहां अज्ञात लोग पहुंचे और इनके द्वारा दुकानों में तोड़फोड़ की गई और दुकान नहीं लगाने की हिदायत दुकानदारों को दी गई। दुकानदारों के अनुसार इस दुकान की कमाई पर ही उनका परिवार निर्भर करता है। ऐसे में अगर वे दुकान नहीं लगाएंगे तो उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं बचेगा। तो आज आए, एक बेर गाड़ी कल आकर के सारे वो लोग दोनों साइड से फोटो लिए। आज फोटो लेने के लिए आज एक बेर आकर के मेरे दुकान में तोड़ ताड़ कर फेंक दिए। जब हम बोलने लगे कि सर क्यों ऐसे कर रहे हैं, बोले कि देखो कंप्लेन हुआ। हमने सर कौन कंप्लेन किया, तो लोग इसी साइड आँख मारा, गिरी के आँख मारा लोग। लेकिन लड़का है कि आँख मारा कि यही लोग कंप्लेन किया है, आँख मारा। तो इसका बोला ठीक है तुम डंडा उंडा पकड़ा जा, रात को सामान हटा लेना, नहीं तो रात को फिर हम लोग लोड करके सब सामान ले जाए। बोले सर ठीक है, आप बोले तो तिरपाल हटाने के लिए हम तिरपाल हटा दिए, फिर मेरा सामान क्यों ले जाएंगे। बोला तुमको ज़्यादा बहस नहीं करने का, अगर नहीं मानेगा तो रात को हम लोग आकर सामान हटा लें। कौन थे सर? देखिए कम से कम 4 गाड़ी था, 25-30 जन था, सब सामान सब लोग हाथ में लिया हुआ था काटने उठने का। सब काट के देखिए सर फिट था के चल दिया। कुछ जूस कुछ अनार भी देखिए लोग आया था, कितना अनार भी 2-4-10 तो उठा लिया यहाँ से। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।